Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 11th. So class 11th है, chapter 9 is their sequences and series. Exercise 9.2 question number 16. So guys, let's go on question number 16. हम question number 16 पढ़ेंगे and then we'll solve. So question number 16 में दे रखा है between 1 and 31. M numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP. यानी कि गाइस हमें एक AP सीरीज दे रखी है एंड उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है एंड लास्ट टर्म है उसकी 31 एंड बोला गया है कि 1 और 31 के बीच में कितनी टर्म्स है M टर्म्स, यानी कि M नंबर्स आर इंसर्टेड. ठीक है, और सीरीज AP है एंड द रेशियो ऑफ 7th एंड M-1 टर्म नंबर इज 5:9. यानी कि बोला गया है कि उसका जो फिर 7th टर्म एंड M-1 नंबर जो है वो क्या है 5:9. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ M. तो हमें M की वैल्यू फाइंड करनी है. देखो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है सबसे पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं. ओके, क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें इस प्रकार से हमारे पास एक सीरीज दे रखी है. देखो फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, बोला गया 1 एंड 31 के बीच में. ठीक है, 1 एंड 31 के बीच में. तो ये हमने ले लिया 1, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है एंड ये हमारे पास है लास्ट टर्म. ठीक है, लास्ट टर्म एंड इसके इन दोनों नंबर्स के बीच में कितनी टर्म्स हैं, M टर्म्स हैं. M नंबर्स को इनके बीच में रखा गया है. आप समझ रहे हो ना, फर्स्ट टर्म हमें 1 दे रखी है, लास्ट टर्म हमें 31 दे रखी है और इन दोनों नंबर्स के बीच में M नंबर्स रखे गए हैं. ठीक है, कितने नंबर्स हैं, M नंबर. ठीक है, अब देखो हमें यही M की वैल्यू निकालनी है कि M है क्या. ठीक है, तो हम इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे. इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है उसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लास्ट टर्म AN इक्वल्स टू क्या है 31 और टोटल टर्म्स क्या है, टोटल टर्म्स देखो एक टर्म तो ये है, दूसरी टर्म ये है, तो 2 तो ये हो गई. ठीक है, 2 और फिर बीच में कितनी है M, तो कितनी हो जाएंगी M+1+1 M+2 हो जाएंगी. ओके, फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म इसकी 31 एंड n कितनी है, टोटल टर्म्स कितनी है, कितने नंबर है मतलब कितनी टर्म्स है, वो है M+2. फॉर्मूला लगाते हैं सम ऑफ nth टर्म का. ठीक है, सम ऑफ nth टर्म. अब वो होता है फॉर्मूला AN इक्वल्स टू A + n-1 इंटू डी. क्या देखो यहाँ पे AN की जगह हमें क्या लगाना है, लास्ट टर्म 31 है, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, इसको हम A भी लिख सकते हैं, प्लस n क्या है M+2 है, -1 ऐसे और d हमें नहीं पता, 31 - 1 इधर आ जाएगा तो ये 30 हो जाएगा, इक्वल्स टू में M+1 इंटू डी. अगर हम d की वैल्यू देखें तो क्या आ जाएगा, d इक्वल्स टू 30/M+1. ये आ गया हमारे पास. अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में गाइस हमें दे रखा है कि इसकी जो 7th नंबर है और M-1 नंबर है वो कितना है 5:9. यानी कि 7th टर्म एंड M-1 टर्म क्या है 5:9. आप समझ रहे हो ना, क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन में 7 टर्म दे रखी है और M-1 टर्म दे रखी है, वो किसके रेशियो के इक्वल दे रखी है 5:9 के इक्वल. अब देखो A1 को, अब हमें A1 है. ठीक है, A1 को हम क्या लिख सकते हैं, A1 को हम ऐसे लिखते हैं ना A+1D. ठीक है, 1 इंटू डी. A2 को क्या लिखते हैं A+2 इंटू डी. A3 को क्या लिखते हैं A+3 इंटू डी. ठीक है, ये कहाँ से आता है, ये इसी फॉर्मूले से आता है, AN = A + n-1 इंटू डी से. समझ रहे हो ना, इसी फॉर्मूले से आता है ये. ठीक है, सो बस यही है कि A1 को हम लिखेंगे A+1D और A2 को लिखेंगे A+2D, A3 को लिखेंगे A+3D. इसी प्रकार से A7 को हम क्या लिखेंगे A+7D. ओके, क्या लिखेंगे A7 को A+7D और फिर M-1 को क्या लिखेंगे, तो A + m-1 इंटू डी लिखेंगे. ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, केवल A7 की वैल्यू क्या मिल गई आपको A+7D और ये इसकी वैल्यू ये मिल गई, तो आपको बस इस वाली इक्वेशन पुट कर देना. A7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं A+7D अपॉन और M-1 की जगह क्या लिखेंगे A + m-1 इंटू डी इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 5:9. अब तो बहुत सिंपल है, आप केवल क्रॉस प्रोडक्ट करना है इसका. बट बिफोर क्रॉस प्रोडक्ट क्या करना है आपको, डी की वैल्यू पुट कर लेनी है. तो A+7 इंटू डी क्या है 30/M+1. ओके, इसी प्रकार से नीचे भी रख लो M-1 इंटू 30/M+1 इक्वल्स टू में 5:9. ठीक है, ये हो जाएगा. सो इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं, ज़रा स्पेस नहीं है, इसको हम रफ कर लेते हैं. हमें क्या निकालना है, हमें M निकालना है. ठीक है, क्या निकालना है, M फाइंड करना है, क्वेश्चन में दे रखा है. सो इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसका LCM ले लेंगे. देखो यहाँ पे जो M+1 है वो इसकी
मल्टीप्लाई में आ जाएगा ए की, ठीक है। केवल हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अपॉन में इसका भी एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा इसका a इंटू एम प्लस 1 और प्लस में आ जाएगा 30 इंटू एम माइनस 1 और अपॉन में क्या है m प्लस 1 इक्वल्स टू में चल रहा 5/9। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट, बाकी जो मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या आ जाएगा am प्लस a प्लस 210 अपॉन में am प्लस a प्लस 30m माइनस 30 इक्वल्स टू 5/9। अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या आ जाएगा, इधर क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, 9 की मल्टीप्लाई इससे कर दो एंड इसकी मल्टीप्लाई इधर से कर दो, ठीक है। बट हमारे पास ए की वैल्यू भी हमें पता है, ए क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म क्या है 1 दे रखी है, फर्स्ट टर्म 1 है तो ए की जगह 1 पुट कर दो, m हो जाएगा क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई अगर m से करेंगे तो यही आएगा, प्लस 1 इंटू 200 ये हो जाएगा एंड ये हो जाएगा m प्लस 1 प्लस 30m और माइनस 30 इक्वल्स टू 5/9। तो देखो क्या हो जाएगा m प्लस 211 एंड इधर हो जाएगा 31m, इन दोनों को ऐड कर देंगे एंड ये हो जाएगा 29 इक्वल्स टू 5/9। क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, 9m हो जाएगा एंड 9 ये हो जाएगा, इसकी 5 से कर दो 155m माइनस 145। तो अब m वाले एक साइड, नंबर वाले एक साइड, तो 1899 प्लस 145 इक्वल्स टू 155 माइनस 9m, ठीक है। इनको दोनों को ऐड कर लेंगे और इधर हो जाएगा 146m। m की वैल्यू निकालोगे 2044 अपॉन 146, इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो वैन विल यू डिवाइड तो कितना आ जाएगा 14, कितना आ जाएगा 14 आंसर आ जाएगा। यानी कि गाइस हमें m की वैल्यू फाइंड करनी थी, सो m इक्वल्स टू 14, वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m, तो m कितना हो गया 14। तो यही हमारा जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। So next question is 17. So let's go on question number 17 and we'll read question number 17. Let's see. So question number 17 में दे रखा है a man starts repaying a loan as first installment of ₹100। यानी कि कैसे दे रखा है एक आदमी है जो स्टार्ट करता है रिपेइंग ए लोन देता है एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹100, यानी कि जो उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो कितने रुपए की है 100 रुपीज़ की, ठीक है। वो फर्स्ट जो रिपे करेगा वो कितने करेगा 100 रुपीज़, ओके। इफ़ ही इंक्रीज इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 एवरी मंथ, लेकिन वो क्या करता है, वो अपने हर मंथ में क्या करता है, जैसे जैसे मंथ इंक्रीज होते जाते हैं तो वो ₹5 इंक्रीज करता जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर उसने इस मंथ में 100 रुपीज़ दिए हैं तो नेक्स्ट मंथ में कितने देगा वो ₹5 इंक्रीज करके 105, ठीक है। उससे नेक्स्ट कितने देगा 110, वो 5 रुपीज़ का क्या कर रहा है इंक्रीजमेंट कर रहा है हर मंथ में, ठीक है। फॉर व्हाट अमाउंट ही विल पे इन द 30 इंस्टॉलमेंट, तो वो जब वो 30 इंस्टॉलमेंट फिल करेगा देगा तो वो कितने पे करेगा, ठीक है। वो हमसे पूछा गया इस टाइप से। देखो एक हमें ये दे रखा है कि उसकी जो ही रिपेज ए लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 100, कितनी है 100, ठीक है। ही रिपेज अ लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ में वो कितनी करेगा, नेक्स्ट मंथ में गाइस बोला गया है कि वो ₹5 इंक्रीज कर देगा, क्या करेगा 105 रुपीज़, ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट सेकंड नेक्स्ट फिर थर्ड नेक्स्ट में क्या करेगा, फिर 115 करेगा, क्योंकि 5 रुपीज़ वो इंक्रीज करता रहा इस टाइप से 100 105 110 115 इस टाइप से वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, हर मंथ में। अब क्या बोला गया कि वो 30 में मतलब जब 30 इंस्टॉलमेंट होगी उसमें कितने पे करेगा, तो उसमें फर्स्ट टर्म क्या है 100 और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस को हम क्या करते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है 105 और फर्स्ट टर्म है 100, कितना आ गया 5। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एन क्या है, टोटल टर्म्स कितनी है 30, पूछा गया ना 30 हमसे पूछा गया है, कौन सी टर्म पूछी गई 30, ठीक है। तो बस सम ऑफ ये वाला फॉर्मूला लगाओ, सम ऑफ एन एच टर्म वाला। अब एन एच तो आपको पता है ना, ये होता है फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी,
बट आपको ए एन कितना दे रखा है, लास्ट टर्म तो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। एन की जगह क्या हो जाएगा 30, यानी कि 30 उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी होगी, और फर्स्ट टर्म क्या है 100, एन क्या है 30 -1, डिफरेंस कितना है तो 5 है। इधर देखो क्या हो जाएगा, ये 30 इक्वल्स टू 100 प्लस ये हो जाएगा 29 इंटू 5 100 प्लस 145, यानी कि गाइस 245, उसकी जो 30 इंस्टॉलमेंट होगी वो कितनी होगी 245, ठीक है। तो बोला गया था ना हमसे 30 जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी पे करेगा, कितनी एज इंस्टॉलमेंट पे करेगा, तो वो कितनी करेगा 245। So now we are having question number 18. So let's go on question number 18 and let's read question number 18 में क्या दे रखा है, दे रखा है the difference between any two consecutive interior angles of a polygon is 5। यानी कि गाइस हमें दे रखा है दो कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल है एक पॉलीगॉन के, ठीक है, उनके बीच में डिफरेंस कितना है, इंटीरियर एंगल जो है कॉन्जुगेटिव 5 है, यानी कि डिफरेंस दे रखा है ना हमें, तो यानी कि डिफरेंस का मतलब डी दे रखा है। इफ़ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, हमसे क्या बोला गया है कि स्मॉलेस्ट एंगल क्या है 120, स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा जो एंगल है वो कितना है 120, यानी कि फर्स्ट टर्म है, ठीक है, हम इसे कंसीडर करेंगे फर्स्ट टर्म जो कि स्मॉलेस्ट बोला गया है। फाइंड द नंबर ऑफ द साइड ऑफ द पॉलीगॉन्स, हमें क्या निकाला है, नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन्स, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, इस स्टेप से हमें इस क्वेश्चन में डिफरेंस कितना दे रखा है, डिफरेंस दे रखा हमें 5, ठीक है 5, एंड स्मॉलेस्ट एंगल जो है, स्मॉलेस्ट का मतलब जो सबसे छोटा है वो कितना है, यानी फर्स्ट टर्म है, क्योंकि फर्स्ट टर्म है होगी वो कितनी होगी 120 होगी, हम इसे फर्स्ट टर्म मानेंगे, ठीक है। अब देखो सम ऑफ एंगल ऑफ पॉलीगॉन्स क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स, आपने इसी फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, सम ऑफ मतलब किसी भी पॉलीगॉन के हमें किसी आएगा 180 इंटू n-2, ठीक है, ये हो जाएगा, ओके क्या हो जाएगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन्स इक्वल्स टू 180 इंटू n-2, ठीक है। अब देखो सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन्स, सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसको हम एस एन लिख सकते हैं ना, एस एन इक्वल्स टू 180 इंटू n-2, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला, सम का अपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, इसमें इस एक्सरसाइज में बहुत बार लगा है, n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी इंटू और इक्वल में किसके चलेगा 180 डिग्री इंटू n-2, ठीक है। एन की जगह क्या लगा रहे हैं, एन तो हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ पॉलीगन्स, नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन हमें फाइंड करना है। ए क्या है, ए है हमारे पास 120 प्लस एन हमें फाइंड करना है, डिफरेंस कितना है 5, और ये हो जाएगा 180 n-360, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये जो 2 है ना, 2 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 240 प्लस 5n-5 इक्वल्स टू में 2 जो है इधर चला जाएगा, तो 360n माइनस ये हो जाएगा 720, ठीक है। तो ये इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, और पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 5n हो जाएगा प्लस 235 हो जाएगा इक्वल्स टू में 360n माइनस 720, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5n² प्लस 235n और ये 360n माइनस 720। अब इसको भी इधर लेते हैं, फैक्टराइज है बस और कुछ नहीं है, 235n माइनस 360n प्लस 720 इक्वल्स टू 0, तो 5n² एंड फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, 360 में से 235 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्या हो जाएगा 125, वो भी माइनस का, ठीक है, और इंटू में n प्लस 720 ऐसे ही रहेगा। अब इसमें से क्या चीज़ कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा n² माइनस 25n प्लस 125 इक्वल्स टू 0, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। अब सिंपल से आपको क्या करना है, इसके फैक्टराइज कर लेना है, ओके क्या करना है आपको, इसके फैक्टराइज कर लेना है। तो देखो इसके अंदर ऐसे फैक्टर्स करने हैं, क्योंकि मिस्टेक हुई यहाँ पे 144 आएगा, ठीक है 144, तो इसमें से कॉमन लेंगे ना 5, तो 144 आएगा ये। अब देखो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 16 और प्लस 9, ठीक है, इसके फैक्टर कर लेंगे, तो n² माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, इधर स्पेस नहीं है, सो इधर देखो हमें n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 16 माइनस 9 और n माइनस
16 इक्वल्स टू 0, यानी कि n-9 और n-16 इक्वल्स टू 0, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 and 16, ठीक है, क्या हो जाएगी 9 and 16। सो हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन 9 and 16। ओके, सो ये वाला जो क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था इस वाले एक्सरसाइज का। सो ये वाले एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन फिनिश हो गया, यानी कि दिस एक्सरसाइज हैज़ बीन कंप्लीटेड। सो अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।